नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। बाणसागर डैम और नहर मंडल से संबंधित नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन परियोजना से संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की शिकायत पर भारत निर्वाचन आयोग ने तत्काल संज्ञान में ले लिया है। आपको बता दें कि मामला रीवा और सीधी संभाग से जुड़े हुए बहुचर्चित बाणसागर बांध और बाणसागर नहर मंडल से जुड़ी हुई सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित है, जिसे एक लंबे अरसे से उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीने पूर्व गर्मी के दिनों में रेवा और मऊगन क्षेत्र के जल संसाधन विभाग की बांधों, नहरों और नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन परियोजना फेज 1 और 2 को लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए थे। शिवानंद द्विवेदी ने पहले भी नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन परियोजना में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार, कार्य में हीला हवाली और लेट लतीफी को लेकर सवाल खड़े किए थे और प्रधानमंत्री कार्यालय, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन से लेकर चीफ सेक्रेटरी एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन सहित दर्जनों जिम्मेदारों को ईमेल के माध्यम से कई बार पत्र लिखा था और शिकायत दर्ज कराई थी। मामले पर कार्रवाई भी हुई, जिस नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन परियोजना को वर्ष 2019 में पूरा कर लिया जाना था, उसे 2023 तक भी पूरा नहीं किए जाने के बाद सितंबर 2023 तक का एक्सटेंशन भी दिया गया और इसी प्रकार 3 वर्ष के कार्य को 6.5 वर्ष बाद भी पूरा नहीं किया जा सका है। साथ में जिस संविदाकार जेपी एसोसिएट्स कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया, उसी से नियम विरुद्ध तरीके से नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन का कार्य ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी लिया गया, जिस मामले को लेकर बड़ी आपत्तियां व्यक्त की गई थी और एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से कार्य क्यों करवाया जा रहा है, इस पर भी सवाल खड़े किए गए थे। गौरतलब है कि सितंबर 2023 की मियाद भी अब पूरी हो चुकी है, लेकिन नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन फेज 1 एवं 2 का कार्य 50% तक भी पूरा नहीं हो सका है। इस पूरे मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने एक बार पुनः आचार संहिता लगने के बाद भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करते हुए जवाब तलब किया है। देखिए, अभी हमने पिछले गर्मी के समय पर, गर्मी के दिनों में एक सर्वे किया था, जो आपने देखा था कि माइक्रो इरिगेशन जो परियोजना है नईगढ़ी की फेज 1 और फेज 2, लगभग अप्रॉक्सीमेटली एक सतना की भी परियोजना मिला करके ये 855 करोड़ 1000 करोड़ के बीच में इस तरह से कुछ है। प्राइस रिडक्शन में थोड़ा कम हो जाता है 855 करोड़ से। तो ये फाइनल इनका टेंडर जो जारी हुआ था, इनकी अवधि 3 वर्ष की थी कि 3 वर्ष में इनको पूरा करना था और लगभग 18-19 के आसपास ये कार्य पूरा करना था। लेकिन जो संविदाकार है, जो एजेंसी है, जो निर्माण एजेंसी, इसमें संविदाकार थे जेपी एसोसिएट्स, उनके द्वारा ये कार्य समय सीमा में पूरा नहीं किया गया। तो जो जल संसाधन विभाग है, उनके द्वारा इस पर कोई सार्थक एक्शन नहीं लिया गया। मतलब कि जैसे इनको पेनल्टी लगाई जाए, इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, इनके राशि कुछ काटी जाए, इस तरह से कुछ किया नहीं। इनको चांस पर चांस देते गए कि ठीक है, आप करिए, आप करिए। सवाल यह है कि हर एक कार्य का एक आपका एक वो बनता है कि मतलब कितना कार्य कितने समय अवधि में पूरा किया जाना है। तो यदि कार्य पूरा नहीं हुआ था तो इनको ये देखना चाहिए था कि उस समय अवधि तक, जो 3 साल का कार्य था, वो उस समय तक क्यों पूरा नहीं हुआ, और जब वो पूरा नहीं हुआ तो उनके ऊपर वो कार्यवाही करनी थी कि उनको ब्लैक लिस्ट करना था, टर्मिनेट करना था। लेकिन ये एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देते गए और इस बात को लेकर के हमने आपत्ति की और आपत्ति करने के बाद इस पर फिर बाद में कुछ एक्शन भी हुआ। कंपनी को ब्लैक लिस्ट तो किया गया, लेकिन ब्लैक लिस्ट होने के बावजूद भी चूंकि सितंबर 2023 तक इसका टाइम और दे दिया गया, तो कोई कंपनी ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी काम कर रही है, उसको टर्मिनेट नहीं किया गया। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही है कि जिस कंपनी ने इनको चूना लगाया, देश की जो राशि है जनता की टैक्स के पैसे की, उसको इस तरह से ये सब मिल करके इसकी खपत कर रहे हैं। हमने इसकी कंप्लेन की है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत निर्वाचन आयोग के, उनको हमने कंप्लेन किया था। उन्होंने भी एक्शन लिया है और एक मैसेज ईमेल भेजा है, जिसमें उनके द्वारा कार्यवाही करते हुए इसकी जाँच प्रतिवेदन मांगा गया है। एक बड़ी बात है, और यदि कार्यवाही हो जाती है तो निश्चित तौर पर इस जेपी एसोसिएट्स को यहाँ पर टर्मिनेट किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी जो काम नहीं कर रही है और सिर्फ पैसे ले रही है जनता के टैक्स से पैसे का, उसको काम में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।